चैप्टर स्टार्ट किया है वो तो याद है कि नहीं? बोलो, विच चैप्टर हैज स्टार्टेड? कोई तो भी आंसर सही दो। आदित्य, अरे वेक्टर अधूरा बोल रहे बच्चे, अपने चैप्टर का नाम है वेक्टर्स। यस लगाना मत भूलो, वेक्टर्स। वेक्टर बोले तो एक ही वेक्टर हो जाएगा, एक ही थोड़ी वेक्टर सीख रहे हैं हम। ओके निकिता, चलो अब मैं थोड़ा सा एक सवाल पूछूंगा आपको। ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर का रिजल्ट क्या आएगा? ए बी वेक्टर ए बी बार प्लस बी सी बार प्लस ए सी बार का क्या रिजल्ट आएगा? ए सी बार, योगेश, आदित्य, सौरभ। ए सी बार, अरे भाई क्या आएगा इसका आंसर? किसी एक को भी नहीं आ रहा। नहीं भाई, ए सी बार नहीं आता उसका आंसर। ए बी बार प्लस बी सी बार प्लस ए सी बार। चलो डायग्राम निकाल के देखते हैं क्या आता है। ए बी बी सी, चलो थोड़ी देर के लिए सी ए लिखता हूं इसका। चलो मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, आप बोल दो मुझे ए बी बार प्लस बी सी बार प्लस ए सी बार क्या आएगा? ए बी बार प्लस बी सी बार प्लस सी ए बार। व्हाट विल द आंसर? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बार क्या आएगा? लिखा मैंने एक वेक्टर ए बी, उसके बाद बी सी, फिर उसके बाद सी ए। नहीं, आदित्य चौधरी दो आंसर। ए बी बार प्लस बी सी बार प्लस ए सी बार का क्या आंसर? बी, अरे ऐसा कोई आंसर आएगा? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी बोल रहे हो। सौरभ देशमुख नहीं हुई, सी ए बार कहां से आएगा? सुनो क्या है, ए से निकला कहाँ गया हो? बी के पास। बी से निकला कहाँ गया? सी के पास। और सी से निकला कहाँ पर आया? ए पास। वो जहां से निकला था वहीं पर आया है, जहां से निकला था वहीं पर आया है। तो हम बोल सकते इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट आर द सेम। अब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कौन से वेक्टर का सेम होता है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कौन से वेक्टर का? वेरी गुड आदित्य। ए बी बी सी ए सी, ये आंसर क्या आएगा भाई? जीरो बार। इसका आंसर क्या आएगा? जीरो। ये बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जीरो बार बोलो, जीरो मत बोलो। जीरो बोलोगे तो वेक्टर है कि नहीं है कहां समझ में आ रहा है? ओके, एक बात क्लियर हो गई? क्या सर समझाना चाह रहे थे आप सभी को? ओके, चलो मैं दूसरा एक सवाल पूछता हूं। पी क्यू बार प्लस क्यू आर बार प्लस आर एस बार प्लस एस पी बार, क्या आंसर आएगा? पी क्यू बार प्लस क्यू आर बार प्लस आर एस बार प्लस एस पी बार, क्या आंसर आएगा? बोलो कल्याणी, बोलो काजल, क्या आंसर आएगा इसका? बोलो क्या आंसर आएगा?
पी क्यू बार, क्यू आर बार, आर एस बार, एस पी बार। चलो ये कौन सा पॉइंट हो गया? इनिशियल पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट हो गया? फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर सेम है तो उसे कौन सा वेक्टर कहा जाता है बच्चों? जीरो वेक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीरो। तो इसका आंसर क्या आएगा? जीरो बार। आ रहा है ना समझ में मैं क्या बोल रहा हूं तुम्हें? ओके। तो ये हो गया। अब इस पे से क्या रिजल्ट निकाल सकते देखेंगे हम। चलो ए बी बार प्लस बी सी बार प्लस सी ए बार का आंसर बोलो क्या आएगा? ए बी बार प्लस बी सी बार प्लस सी ए बार का आंसर बोलो क्या आएगा? बोलो जल्दी। अरे बोल रहे कि नहीं? क्या मुझे मैसेज नहीं आ रहा है? बोलो जल्दी बच्चों। ए बी बार प्लस बी सी बार प्लस ए सी बार क्या आएगा? क्या आंसर आएगा? जीरो बार। जीरो बार। वेरी गुड। तो आंसर क्या आएगा बच्चों इसका? जीरो बार। अब देखो बच्चों मैं क्या करता हूं। ए बी बार प्लस बी सी बार, इन दोनों को चेंज करता हूं। ए को पहले लिखता हूं, सी को इधर लिखता हूं। ए सी बार। तो यहां सी से ए के तरफ जा रहा था, अब ए से किसके तरफ जा रहा है? सी के तरफ। तो डायरेक्शन चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया बच्चों? अगर डायरेक्शन चेंज होता है तो इस प्लस का क्या बनेगा? माइनस। जीरो बार। माइनस जीरो बार। आया ना समझ में? डायरेक्शन क्या हो गया उसका? चेंज हो गया। अब उसके जैसा अब मैं थोड़ा सा इसे माइनस ए सी बार को इधर ले लेता हूं तो क्या आ जाएगा? ए बी बार प्लस जीरो बार प्लस ए सी बार, माइनस इधर प्लस हो गया। तो ए बी बार प्लस बी सी बार इज इक्वल टू क्या आया? ए सी बार। अब बच्चों इसका मैं डायग्राम बनाऊंगा, इसका डायग्राम बनाएंगे। पहले निकालेंगे ए बी बार वेक्टर ए, उसके बाद बी सी बार, ए बी बार बी सी बार, और मुझे क्या बनाना है? ए सी बार। तो ये बन गया मेरा ए सी बार। तो बच्चों मुझे कौन सा लॉ मिल रहा है यहां पर? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या मिला मुझे? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वो क्या बोल रहा है? ए बी और बी सी का एडिशन किया तो क्या मिलेगा? ए सी। और ए सी क्या है? ट्राइंगल का थर्ड साइड है। तो दिस इज कॉल्ड द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, प्रूव द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो कैसे प्रूव करेंगे हम? तीनों वेक्टर्स का एडिशन क्या ले लिया हमने? जीरो। ये क्या है? बाय डेफिनेशन क्या है हमारी डेफिनेशन? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कैसा है? सेम। तो इनिशियल और फाइनल सेम है तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? जीरो। राइट। तो इसको लिख लो, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लिख लो इसे, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। समझ में आया ना बच्चों हमने क्या बोला इसे? बोलो बच्चों, समझ में आया कि नहीं? आ गया समझ में? चलो भाई, सबके बच्चों के समझ में आया? मुझे मैसेजिंग ठीक से दिखाई नहीं दे रहे बच्चों।
बोलते रहना क्या है। इसे बोलेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मैंने इस पे से ये रिजल्ट प्रूव किया है। बहुत से टीचर क्या करते हैं, इस पे से इसको बताते, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता। मैंने इधर से इधर लाया उसे। चलो मिटा दो बोर्ड पे का। अरे बोर्ड वर तो पुसायचं का? आता ह्याचे मेसेज काऊन येईना बाबा? मेसेजिंगचा काय प्रॉब्लेम झालाय का? तो बच्चों थोड़ा देर में क्या करता हूँ, मुझे मैसेजिंग ठीक नहीं दिखाई दे रही, मैं लेफ्ट होके बीच में आऊंगा। 1 मिनट रुको। चलो बच्चों दिखाई दे रहा है आप ठीक से? बोल दो एक बार मुझे। यस हो गई। चलो आ गया थोड़ा सा। वो सामने आदत हो गई मुझे मैसेजेस देखने की, और इधर से अलग सा दिखाई दे रहा है। ओके चलो मैं इसे मिटा देता हूँ। ये तो ट्रायंगल लॉ आपके सबके समझ में आ गया। अब उसके बाद देखेंगे हम एक पैरेललोग्राम बनाता हूं। देखो ये बना मेरा पैरेललोग्राम। ये बी बी सी सी ए बी बार ए डी बार, ये है मेरा बी सी बार। अब बच्चों मुझे इस ए बी बार का और इस ए डी बार का क्या रिजल्ट आएगा देखना है। ये पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड है से, ए बी बार और ए डी बार। चलो आदित्य ने आंसर बोल दिया, ठीक है। कैसे आएगा देखो, ए बी बार प्लस ए डी बार, ये मुझे लेना है। आप देखो बच्चों ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो ए बी बार इज इक्वल टू कौन सा वेक्टर होगा, डी सी बार। ओके, और बी सी बार इक्वल टू कौन सा वेक्टर होगा, ए डी बार। ओके बच्चों, तो ए डी बार की जगह पर क्या लिख सकता हूं मैं, बी सी बार। ए बी बार ए डी बार की जगह पे क्या लिखा मैंने, बी सी बार इन ब्रैकेट ए डी बार इज इक्वल टू बी सी बार। अब मुझे मालूम है ए बी बार बी सी बार, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा बच्चों, इसका पहला पॉइंट ले लो और इसका फाइनल पॉइंट, इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, ए सी बार। राइट, तो ये बना ए बी बार प्लस ए डी बार इज इक्वल टू ए सी बार। तो इसका एडिशन और इस वेक्टर का एडिशन कौन सा वेक्टर आ रहा है, ये एडिशन। ए बी बार का और ए डी बार का एडिशन क्या है बच्चों, ए सी बार। दिस इज कॉल्ड पैरेलल। और ये ऐसा क्यों आया, ए डी बार की जगह पर मैंने बी सी बार लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि ये क्या है, पैरेललोग्राम है।
तो ये कौन सा लॉ बना? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दिस लॉ इज कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलो बच्चों समझ में आया क्या? बोलो एक बार मैसेज करके, यस और नो। यस, समझ में आएगा ना पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे मैंने प्रूव किया? कल मैंने थोड़ा सा डायग्राम पे से ये बताया था तो बच्चों को थोड़ा वो समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा मुझे लगा, तो इसलिए मैंने पहले इस पे से ये प्रूव किया। ओके निकिता, हम रिपीट करेंगे बेटे, कोई बात नहीं। सुनो, पहले मैं ट्रायंगल लॉ रिपीट कर लूंगा, फिर ये वेक्टर लॉ रिपीट कर लेंगे। सुनो, हमारा ट्रायंगल लॉ पहले सीख लेते हैं हम। ए बी बार प्लस बी सी बार प्लस सी ए बार का आंसर क्या आएगा? बोलो जल्दी। ए बी बार प्लस बी सी बार प्लस सी ए बार का आंसर क्या आएगा? मैंने कोई डायग्राम नहीं उतारा, कुछ नहीं उतारा, एक सिर्फ मैंने लिखा है। क्या आंसर आएगा इसका? 0 बार 0 बार। क्यों 0 बार आएगा? बोलो 0 बार क्यों आएगा? इसका आंसर बोलो, 0 बार क्यों आएगा? बोलो काजल, 0 बार क्यों आएगा? इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट आर द सेम। ये एडिशन है, इसको हम इनिशियल पॉइंट और ये हमारा फाइनल पॉइंट दोनों सेम है। अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होता है तो उससे क्या लिखेंगे? 0 बार। ओके, अब ए बी बार प्लस बी सी बार, सी ए को मैं ए सी बार लिखता हूं। तो मैंने क्या कर दिया बच्चों? ओके, तो ये पहले ये सी से शुरू हो रहा था, ए के तरफ जा रहा था, अब ए से चालू हो रहा है, सी के तरफ जा रहा है, तो डायरेक्शन चेंज हो गई। तो डायरेक्शन चेंज हो गई तो साइन चेंज करो, प्लस है तो माइनस बन गया। ए बी बार प्लस बी सी बार, माइनस इधर गया तो क्या बन गया? ए सी बार। तो मैं इसका एक डायग्राम बनाऊंगा पहले। ओके, मैं पहले ए बी बार ले लूंगा, ये हो गया मेरा ए बी बार। उसके बाद क्या है? बी सी बार, ये बन गया मेरा बी सी बार। अब कोई बोलेगा ऐसा ही क्यों ले रहे सर, ऐसा क्यों नहीं ले रहे? ऐसा भी ले सकते हो भाई, कोई बात नहीं। ए बी बार प्लस बी सी बार। अब इस दोनों का रिजल्ट क्या है बच्चों? देखो बोला, ए बी बार प्लस बी सी बार का रिजल्ट क्या है? यानी ये ट्रायंगल की थर्ड साइड हो गई। ये ट्रायंगल की कौन सी साइड हो गई? थर्ड साइड। तो ए बी बार प्लस बी सी बार इज इक्वल टू ए सी बार। ये तीनों साइड क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ट्रायंगल रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलो भाई, ट्रायंगल लॉ समझ में आ गया क्या? इतना बोलो मुझे। अगर ट्रायंगल समझ में आ गया है तो मैं पैरेललोग्राम की तरफ जाऊंगा। यस भाई, जिन्होंने मुझे रिपीट पूछा था उन्हें समझ में आया क्या? किसने रिपीट पूछा था? मैं भूल गया। ओके, चलो बच्चों, ये तो मेरा ट्रायंगल लॉ बना दिया मैंने। इस पे से ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल पे से ये नहीं बनाया मैंने। अब दूसरा ले लूंगा मैं पैरेललोग्राम। ये है मेरा पैरेललोग्राम। सुनो बच्चों, ए बी सी डी, ए बी बार बी सी बार सी डी बार। डायरेक्शन तुम्हारे हिसाब से कैसे भी ले सकते हैं, ये कोई कंपलसरी नहीं कि मैं ऐसा लूं। मैंने ए बी का डायरेक्शन ऐसा लिया तो मैं डी सी का ऐसा ले सकता हूँ, ए डी का डायरेक्शन ऐसा। डायरेक्शन हम डिसाइड करेंगे कैसे। अब बच्चों ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है मतलब इसका अपोजिट साइड इक्वल होगा और डायरेक्शन भी सेम है। तो मैं इसमें से लिख सकता ए बी बार इज इक्वल टू डी सी बार। ये मेरा पहला कंक्लूजन बना। और दूसरा कंक्लूजन क्या बना? ए डी बार बी सी बार।
अब ये पैरेललोग्राम की तो एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट है आजू बाजू वाले, ये है ए बी बार और ये है ए डी बार, दोनों एडजेसेंट है। महेश आज क्लास में नहीं है कह रहे हैं? नहीं है शायद। ए बी बार और ए डी बार, इन दोनों का एडिशन क्या आएगा मुझे देखना है। आई हैव टू फाइंड ए बी बार प्लस ए डी बार। भाई अब कोई दिमाग ज्यादा, इस ए डी बार के जगह पर मैं क्या लिख सकता, बोलो बच्चों। डायग्राम में तुम्हारे सामने लिखा है मैंने, डायग्राम में तुम्हारे सामने बोलो क्या लिखोगे? अरे बच्चों ये देखो, ये जो ए डी बार है, ए डी बार की जगह पर क्या लिख सकता मैं? ए डी बार इज इक्वल टू क्या? बी सी बार। ए सी बार मत बोलो, कुछ बच्चे ए सी बोल रहे हैं। ए डी और ये क्या है? बी सी। तो ए डी बार और बी सी बार कैसे रहेंगे? सेम। तो ए बी बार प्लस ए डी बार को क्या लिखूंगा मैं? बी सी बार, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो ए डी बार इज इक्वल टू बी सी बार। आप सुनो बच्चों, यहां पर मैं ट्रायंगल लॉ क्या था भाई मेरा? ए बी प्लस बी सी है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? ए सी। तो ए बी प्लस ए सी है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? ए सी। ए बी बार प्लस बी सी बार इज इक्वल टू ए सी बाय ट्रायंगल लॉ। बाय ट्रायंगल लॉ शुरू किया था पैरेललोग्राम से, ये एंड हुआ ट्रायंगल में। तो ये उल्टी चीजें होती है, इसलिए आदमी का दिमाग खराब होता है। ए बी बार प्लस ए डी बार, ए बी बार और ए डी बार का रिजल्ट क्या मिला बच्चों? ए सी बार। चलो बच्चों, ये लॉ के समझ में आया क्या? इतना बोल दो मुझे। यस आदित्य, निकिता अक्षर लगा बेटा, विनायक पवार, ईश्वर, सौरभ यस, अक्षय यस, ओके बेटा। तो इसको क्या लिख लो? इसके नीचे लिखने ला पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलो भाई, आज दो लॉ तो मैंने आपको समझा दिए। अब थोड़ा सा बुक में का देखते हैं। कुछ मैं होमवर्क के टाइप का थोड़ा सा समझाऊंगा, बाद में देखेंगे क्या है। चलो एक्टिविटी बोलो मुझे। फर्स्ट, पी क्यू आर एस is quadrilateral. PQRS is quadrilateral. First, QR बार प्लस RS बार क्या आएगा? डायग्राम उतारो और देखो। QR बार प्लस RS बार, पंदे और एकदम QR बार प्लस RS बार क्या आएगा? देखो QS बार, पहले मैं PQ और ऐसे क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूं। PQRS पैरेललोग्राम में ऐसा कुछ नहीं कहा है उसने। तो QR बार ये Q से R से किधर गया मैं? S की तरफ।
तो रिजल्ट क्या आएगा बच्चों? क्यू से आर, आर से एस, ये आएगा। क्यू एस, भाई दिमाग लगाओ ना, क्यू से आर के तरफ, आर के एस के तरफ, ये इधर गया, ये इधर गया, तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से इधर जाना चाहिए। क्यू एस बार, डायग्राम बनाओ, समझ में आएगा। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा क्या आएगा। पी क्यू बार प्लस क्यू आर बार क्या आएगा? डायग्राम हर टाइम बनाओ, डायग्राम बनाओगे तो क्लियर होगा पिक्चर। इसे डायग्राम में मत देखते बैठो। चलो भाई, अरे काजल पी क्यू कैसे आएगा बेटे? पी क्यू प्लस क्यू आर है वो। बच्चों आंसर दो, क्लास में हो के नहीं, क्या सो गए घर में? सुनो, हम कोऑर्डिनेटर बना लेंगे, पी क्यू आर एस, ये मेरा बन गया कोऑर्डिनेटर। पी क्यू और क्या ऐड करना है? क्यू आर। मैं इससे और इसे अगर ऐड कर दूंगा तो ट्रायंगल बनाना है, दो साइड है मेरे पास। देखो बच्चों, दो साइड है, ट्रायंगल बनाना है, क्या बन गया? पी आर बार। भाई बुक में के क्वेश्चन है, कोई दिल से नहीं दे रहे, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत ही आसान पढ़ा रहे हैं। पी एस बार प्लस एस आर बार प्लस आर क्यू बार क्या आएगा? डायग्राम बना और इसका आंसर निकालो। वो जीरो बार कैसे आएगा बेटे? डायग्राम के हिसाब से देखो, मुझे मालूम नहीं क्या आएगा सौरभ। चलो डायग्राम बना लेते हैं, क्या होता है देखेंगे। पी क्यू आर एस, क्या क्या दिया है? पी एस बार, उसके बाद एस आर बार, उसके बाद आर क्यू बार। आप देखो बच्चों, एडिशन कर रहे हैं, एडिशन का सिंपल सा रूल क्या है? एडिशन का रूल ध्यान में रखो, इसके साथ इसकी एडिशन, इसकी एडिशन, सॉरी आर क्यू बोला है ना उसने, आर क्यू इधर डायरेक्शन, आर क्यू, पी एस एस आर आर क्यू, इन सब का इनिशियल पॉइंट कौन सा है? पी, और फाइनल पॉइंट कौन सा है? तो इन तीनों का रिजल्ट क्या आएगा? पी क्यू बार। अगर नहीं समझ में आ रहा तो सुनो बच्चों, ये पी एस और एस आर की एडिशन क्या आएगी? पी आर, राइट? ये छोड़ो, जाओ, इतना दिमाग मत लगाओ। ये इधर गया, इधर गया, इधर गया, इसका पहला पॉइंट कौन सा है? पी, और आखिर का पॉइंट कौन सा है? क्यू। ये क्या बनेगा? पी क्यू बार। चलो बच्चों समझ में आया क्या? बोलो एक बार, यस और नो? यस। चलो फोर्थ, पी आर बार प्लस आर क्यू बार प्लस क्यू एस बार। चलो देखते ही आंसर बता सकते, तुमने डायग्राम नहीं भी बनाया तो भी, सिर्फ रेगुलर होना चाहिए। हाँ रेगुलर, पी आर बार प्लस आर क्यू बार प्लस क्यू एस बार। चलो पी क्यू आर एस, पी आर ये डायरेक्शन इधर गया, आर क्यू ये डायरेक्शन इधर आया।
QS ये डायरेक्शन इधर है, तो डायरेक्शन का तो कोई मसला नहीं है। तो इसका शुरू का पॉइंट ले लो P, क्योंकि पॉइंट कोई ब्रेक नहीं हो रहा। देखो यहाँ पर आ रहे हैं, इसके बाद आ रहा है, यहाँ पर Q है, इसके बाद Q है, ऐसा सीरियल होना बहुत जरूरी है। तो इसका आंसर आ जाएगा PS बार। चलो पांचवा देखेंगे आप कितने बच्चे बना पाएंगे। QR बार माइनस SR बार माइनस PS बार। आप देखते हैं बच्चों का दिमाग कैसे चलता है। चलो भाई दिमाग लगाओ। OP बार अरे पहले ये देखो, ये माइनस है, माइनस है। देखो मैं क्या चेंज करता हूं, देखो QR बार, SR को मैं RS लिख लेता हूं। SR को क्या लिख लिया मैंने, तो इसका साइन चेंज करना पड़ेगा प्लस। इसको क्या लिख लूंगा मैं, सॉरी इसे क्या लिखेंगे SP। आप देखो बच्चों ये रेगुलर हो गए, कंटिन्यू, RR कंटिन्यू हो गया, SS कंटिन्यू हो गया, QR RS SP यानी क्या होगा ये QP बार। समझ में आया ना, आगे पीछे कर दो, माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस। वेरी गुड सचिन। नंबर 6 QP बार माइनस RP बार प्लस RS बार। बोल दो भाई इसका आंसर क्या है। अरे उसे बना रहे हो कि नहीं, डायरेक्ट कितना बोल दे रहे हो। चलो भाई बच्चे बोल रहे हैं विनायक नंबर पवार आंसर देगा बेटा। देखो इधर, हाँ ये QP बार, ये P पहले लिख लेता हूं, R बाद में लिख लेता हूं, तो माइनस का क्या बन गया प्लस। तो ये QP PP सेम आया, RR सेम आना, ये सेम आना बहुत जरूरी है। नहीं आया कुछ भी लिख दोगे गलत हो जाएगा। ये P के बाद P आना जरूरी है, R के बाद R। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा QPS बार। तो टाइम कितना बचा है वो देखना है मुझे पहले। तो सुनो बच्चों, कल मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, पोजीशन वेक्टर। क्या पढ़ाऊंगा कल मैं, पोजीशन वेक्टर। आज का मैंने तुम्हें पढ़ाया है ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम और कुछ एक्टिविटीज कराए। मैं आपको स्लो पढ़ाऊंगा, कम पढ़ाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा जो भी पढ़ाया वो आपको आना चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए सर ने बहुत कुछ पढ़ाया और हमें कुछ नहीं आ रहा, आखिर में ऐसा पता ना चले कि सर ही होशियार हो गए, हम नहीं होशियार हुए। तो मैं कोशिश करूंगा तुम्हें कुछ तो भी आने की। ठीक है, ओके स्टूडेंट, बाय। आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। बाय काजल, बाय अक्षय, बाय ईश्वर, बाय सौरभ, बाय योगेश।